हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम हर बार की तरफ 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? तो जो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी उदयन ने, ठीक है, तो पूछा रहा है कि जो उदयन था वो किस जो वंश का था, वो शासक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो जाएगा हर्यक वंश का शासक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो जो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था उसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गोपाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? तो 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह ने आरा में जो अंग्रेज अधिकारी को जो पराजित किया था वो था कैप्टन डनबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कैप्टन डनबर को पराजित किया था उसने। नेक्स्ट देखते हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो 11 अगस्त 1942 को जो पटना सचिवालय में छात्रों को पर जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था WD आचर। ठीक है, WG आचर ने दिया था पटना में गोली चलाने का आदेश छात्रों पे। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ। तो जो साइमन कमीशन का जो पटना में आगमन हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 1928। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? हुआ था 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो धर्म के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 2011 के अकॉर्डिंग क्या करनी है, उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हिंदू है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर बौद्ध हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वो हिंदुओं की है और सबसे कम है बौद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी? तो जो भारतीय संघीय व्यवस्था को जो सहकारी संघवाद की जो संज्ञा दी थी वो दी थी ग्रेनविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, ग्रेनविन ऑस्टिन ने भारतीय जो संघवाद है उसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है वो किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो केवल राज्यसभा में क्या होगा, प्रस्ताव पारित होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्राकलन समिति। ठीक है, प्राकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राकलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पूछा जा रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो पंचायत है उसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और महिलाओं के लिए क्या किया, आरक्षण का प्रावधान किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह तक के भीतर रखना आवश्यक हो जाता है? ये हमारा करेक्ट आंसर है 2 माह के भीतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हो जाते हैं तो उनका जो निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है ना वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, प्रारंभिक अधिकारिता, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? तो जो सबसे पहले जो प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था वो किया गया था यूएसए के संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यूएसए करेक्ट है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि भारत का जो संविधान था उसकी प्रस्तावना किस भाषा से ली गई है। ठीक है, सॉरी, प्रस्तावना है उसकी वो किस देश से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ये बताइए। प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है भारत में और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ठीक है, अलग अलग सवाल है और जवाब भी अलग अलग है इनके। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की जो अतिरिक्त बिहार में जो कौन से जिले में जो एक नए टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है तो वो है हमारा कैमूर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, कैमूर में नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड हमें प्रदूषक दिए हैं और दूसरी साइड प्रभावी अंग दिए हैं। ठीक है, कौन सा प्रदूषक किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है। तो देख लेते हैं इसका। एस्बेसाल्ट, तो एस्बेटास जो है वो करता है हमारे फेफड़े को प्रभावित। ठीक है, सीसा, सीसा प्रभावित करता है उदर को। पारा, पारा प्रभावित करता है रक्त धाराएं को। और
कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है मस्तिष्क को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो जो डायलिसिस संबंधित है वो संबंधित है वृक्क से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा वृक्क से संबंधित है डायलिसिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो जो नेत्रदान में दान किया जाता है वो दान किया जाता है कॉर्निया, ठीक है। और देखने में कौन सा भाग यूज होता है हमारा, मतलब प्रतिबिंब किस बनता है हमारा, रेटिना पे बनता है, ठीक है। और जो भाग दान किया जाता है वो क्या आता है, कॉर्निया पे, कॉर्निया भाग। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखाई देती है? तो जो प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में जो क्रमशः जो पट्टियां दिखाई देती हैं बाहर की ओर, वो कौन सी दिखाई देती हैं, लाल और बैगनी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, लाल और बैगनी पट्टियां दिखाई देती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो जो बायोगैस में मुख्यतः होती है वो होती है CO2 प्लस CH4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो आर्द्रता से बढ़ने में वायु का ध्वनि का वेग कम नहीं होता, ठीक है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? तो आनुवंशिक रोग जो हमारा नहीं है वो नहीं है ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, ल्यूकेमिया आनुवंशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन के बारे में बताना है, तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वो नहीं है ट्रिटियम। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो जर्कोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है जर्कोनियम। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? तो जो मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत आधारित था वो आधारित था लैंगिक जनन पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, लैंगिक जनन पे क्या था, मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट देखते हैं, अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो जो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ठीक है। क्लाइव और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, वेलेजली, ठीक है, ये करेक्ट है। और सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है वेलेजली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, M.N. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। M.N. रॉय के नेतृत्व में जो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1920 में, ठीक है। अक्टूबर 1920 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, वाई सोलिज्म या समाजवाद क्यों या पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो समाजवाद पुस्तक या वाई सोलिज्म जो पुस्तक लिखी थी, सोशलिज्म, ठीक है, इसकी जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है, ठीक है। वाई सोशलिज्म पुस्तक या समाजवाद क्यों पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके इसके महासचिव कौन थे, ठीक है। यानी जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी तो उसके महासचिव पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NG रंगा, ठीक है, NG रंगा थे इसके महासचिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में जो महासचिव थे वो थे NG रंगा। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति के दौरान जो अगर जिनको जो पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया था वो मंगल पांडे थे, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, मंगल पांडे से रिलेटेड करता हुआ ये सवाल। तो मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के थे, ठीक है, यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था? तो जो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको जो लागू किया था सबसे पहले वो किया था अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू की थी वो की थी हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था वो किया गया था एनजी रंगा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। कमेंट करके बताइए कि चंपारण जो सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने वो किस लिए किया था, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में 1917 में, ठीक है। और उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ था 1918 में गांधी जी द्वारा। और उसके बाद जो अहमदाबाद आंदोलन था वो सूती वस्त्रों से रिलेट करता है, ठीक है, सूती मिल से रिलेट करता है ये। और उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन 1918 में, एक किसान आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। पूछा जाए कि खेड़ा आंदोलन किससे रिलेट करता है, तो किसान आंदोलन से रिलेट करता है, ठीक है, 1918 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली का जो ऐसा सुल्तान जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो औरंगजेब ने कौन सा ऐसा राजपूत राजा था जिसको शिवाजी के लिए युद्ध के लिए भेजा था, शिवाजी हेतु, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जय सिंह को। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, जय सिंह को भेजा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास में सैकोट्रोटोडस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो इतिहास में जो सेट्रोकोट्स की जो पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में वो की गई थी हमारे विलियम जोन्स द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, विलियम जोन्स करेक्ट आंसर है, ठीक है। विलियम जोन्स ने ये पहचान की थी। मोहरोली लोह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो जो मोहरोली लोह स्तंभ का जो संबंध है वो संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मोहरोली लोह स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं, अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो जो अंग को मगध में मिलाया था वो मिलाया गया था बिंबिसार द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बिंबिसार द्वारा अंग को मगध में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय पौनों का मिलान करना है। तो एक साइड हमें पौन दिए और एक साइड क्षेत्र दिए हैं, ठीक है। कौन से एरिया में कौन सी हवा बहती है वो बताना है हमने। तो देख लेते हैं इसको। तो फान, तो जो हमारे फान है वो बहती है अल्पास पर्वत पे। दूसरा है सिमुम, सिमुम जो हवा बहती है वो बहती है अरब रेगिस्तान में। चिनूक, और जो चिनूक धारा बहती है पवन धारा, ठीक है, वो बहती है यूएसए में। और जो जोड़ा है वो पवन बहती है वो बहती है एंडीज पर्वत पे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का हो गया ए, 2 का हो गया बी, 3 का हो गया डी और 4 का हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो बताना है कि भारत के जो राज्य हैं वो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है उनका, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा मणिपुर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा नागालैंड, ठीक है, उसके बाद आएगा मणिपुर, फिर आएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो जो दंडकारण्य जो पठार है उसका जो विस्तार किस राज्य में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि झारखंड में दंडकारण्य जो पठार है उसका विस्तार नहीं है। इंदिरा गांधी नहर को किन 2 नदियों से जल प्राप्त होता है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसको जो जल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सतलज और ब्यास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो लॉरेन क्षेत्र है वो हमारे फ्रांस में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है यह क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो जो आर्थिक मंदी का संबंध होता है वो होता है अपस्फीति से। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, अपस्फीति से संबंधित है आर्थिक मंदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो कर दर और कर राजस्व के बीच के जो संबंध को दर्शाता है वो दर्शाता है लाफर कर्व। ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा, लाफर कर्व दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वैश्विक जो प्रतिस्पर्धात्मक जो रिपोर्ट है वो जो प्रकाशित की जाती है वो प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच जारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है वो नहीं है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो हमारे 50 MCQ कंप्लीट हो गए हैं। तो अब टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। एक बार राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो जो राज्यों की जो परिभाषा का उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 37 में, ठीक है।
और जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है, तो राज्य जो लोक कल्याण का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है, तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 39 का क है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है, तो जो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो काम और शिक्षा पाने का जो अधिकार किया गया उल्लेख किया गया वो किया गया है अनुच्छेद 41 में, ठीक है। और जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो अनिवार्य रूप से शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए। प्रसूति जो सहायता एवं काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं का उल्लेख किया गया है, तो प्रसूति जो सहायता है एवं काम की जो न्याय संगत और मानवोचित जो दशाओं का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है, तो जो कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन और कर्मकारों के लिए जो निर्वाचन मजदूरी का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक समान जो सिविल संहिता का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 44 में, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया, ठीक है। 0 से 6 वर्ष बोला मैंने, इससे पहले जो मैंने बोला था वो बोला था 6 से लेकर 14 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 0 से लेकर जो 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अन्य हितों के में जो वृद्धि होती है उनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध और पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 47 में, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन के जो जीव हैं उनकी जो रक्षा का उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 48 का क इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण संरक्षण एवं जो वनों के जो जीव हैं उनकी रक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 के क में, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है, तो जो राष्ट्रीय स्मारक है और उनके जो स्थान है उनका संरक्षण होना चाहिए, ठीक है, उनकी रक्षा का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49 में किया है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख, तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण का उल्लेख है वो अनुच्छेद 50 में, ऐसे याद कर सकते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका अनुच्छेद 50-50, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने कहा था, ये कहा था कि किसने ये किया, लाइन किसकी है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये कहा था केटी शाह ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केटी शाह द्वारा कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, तो केटी शाह ऑप्शन लगाइएगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे इंस्टा हैंडल से जुड़ना है तो आप इंस्टा पे दिए हुए फ्यूचर पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।